Hi, good evening everyone. I hope you're doing good and you're safe out there. So आज के वीडियो में I'll be discussing the current position जो मेरे पास है and जो next week के लिए stocks मेरे radar में है. So I'll be discussing that with logic. So I think it will be helpful. So currently मेरे पास एक stock है Goldium. So this was a base breakout as you can see यहाँ पे अपना एक base breakout था. So जो बहुत पहले भी मैंने वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है कि एक सेटअप जो मैं देखता हूँ दैट इज़ वेरी सिंपल. आई अगेन रिपीट दैट थिंग बिकॉज until unless आप लोग को समझ में नहीं आएगा आई हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग दैट अगेन एंड अगेन. सो इट्स अ वेरी सिंपल setup. Initially you need a prior uptrend in a stock, so it can be, let's say, 50-60% move in a week or two, and basically a parabolic move. उसके बाद we need a 2 to 3 months of good base formation, because यहाँ पे जो डिमांड आई है वो एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बनता है. वी गेट अ पिवट एंट्री बिकॉज यहाँ पे राइट साइड पे स्टॉक आपका टाइट रहता है, एंड उसके बाद वी एंटर समवेयर ओवर हियर. सो नाउ रेप्लिकेटिंग आई थिंक एक माइंड में अपने की पिक्चर बना लीजिए ये सेटअप का. सो इफ़ आई जस्ट गो ओवर हियर, सो आई थिंक यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी कि एक अच्छा अप मूव था, उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन हुआ. करेक्ट, स्टॉक यहाँ पे ये 3 दिन आपको 4 दिन दिख रहा होगा, स्टॉक यहाँ पे टाइट हुआ एंड उसके बाद इट ब्रोक आउट. सो गोल्डियम मैंने एंट्री मारी है, बट ऑफकोर्स मेरी यहाँ पे एंट्री मिस हो गई थी बिकॉज रिडार में नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. बट जब बाद में रिडार में आया, सो आई एंटर्ड गोल्डियम एट दिस कैंडल ओवर ईयर. सो इसका रीज़न बहुत सिंपल है. 10-20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक जा रहा है. सो इफ़ यू सी की मूविंग एवरेजेस अपने होते हैं 10, 20 एंड 50. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे ये 50 का सपोर्ट लेके बाउंस किया. सेकेंड टाइम जहाँ पे 50 के आसपास ये आया, एंड देन इट डिड नॉट ब्रेक दैट एरिया. एंड इफ यू गो मोर क्लोजली यू विल सी 10-20 को ये बहुत ब्यूटीफुली अभी राइड कर रहा है. सो दिस इज नॉट अ यूजुअल सेटअप विच आई टेक, बट गिवन दैट स्टॉक ने एक अच्छा बेस ब्रेकआउट दिया एंड इट इज ट्राइंग टू अक्यूमुलेट ओवर ईयर. सो यहाँ पे इफ यू विल सी यहाँ पे 5-6 दिन की टाइटनेस दिख रही है. इफ आई शिफ्ट टू बार चार्ट, सो यू गेट अ बेटर क्लैरिटी. सॉरी, या सो नाउ यूल गेट अ बेटर क्लैरिटी ओवर हियर कि यहाँ पे 3-4 दिन का जो टाइटनेस आपको दिख रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज अक्यूमुलेशन जोन. सो मैंने बहुत कम पोर्टफोलियो का रिस्क लेके आई स्टार्टेड एडिंग इट, एंड द नेक्स्ट एंट्री मेरी इन गोल्डियम वुड बी समवेयर अराउंड दिस पिवट लेवल. सो 208-209 के आसपास जब ये क्रॉस करेगा तो आई विल एड माई एग्जिस्टिंग पोजिशन. Second is Ganesh Housing. So this is an extremely good stock. Reason I think बहुत simple है. If I'll just see के 18 Jan से लेके this is 30th Jan. So probably 2 weeks. 2 weeks में 80% का move is a extremely parabolic move. Earnings बहुत अच्छी थी, I think इसी की वजह से ये move आया है. And उसके बाद if you'll see this is a base formation. अपार्ट फ्रॉम दैट 20 मूविंग एवरेज का देखिए आप यहाँ पे बहुत प्यारा पुल बैक लेके अगेन इट हैज स्टार्टेड मूविंग, एंड नाउ इट वाज गेटिंग टाइटर ओवर हियर. सो मैंने एक पायलट पोजीशन बना ली है 10% एलोकेशन के साथ, एंड वंस दिस लेवल इज क्रॉस्ड, मे बी टुमारो और इन कमिंग सेशंस, आई विल ऐड एंड देन आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली. सो आई थिंक द सेटअप का जो एक लॉजिक है वो आप लोगों को क्लियर होगा. इफ़ यू गो बैक इन टाइम, सो इफ़ यू विल सी यहाँ पे भी बहुत एक प्यारा बेस फॉर्मेशन बना है. तो जो ये था, ये बहुत ही प्यारा बेस फॉर्मेशन है. वहाँ से स्टॉक आउट ऑफ बेस निकला है, एंड नाउ इट इज़ hovering around 10-20 moving average. So these are the two current positions I have, and now this is the now अभी आने वाले 4-5 स्टॉक्स वो रहेंगे जो मेरे रेडार में है. सो दैट ऑल्सो गोज विद द सेम लॉजिक. इफ यू सी, ये बहुत ही प्यारा बेस फॉर्मेशन था फ्रॉम फेब 2023 से लेके जैन 2024. इट वाज अराउंड ऑफ कोर्स एक साल का बेस फॉर्मेशन था, कंसोलिडेशन था, एंड ये जो ब्रेकआउट आया है ये हाईएस्ट वॉल्यूम एवर पे आया है. सो दिस इज अ स्टॉक विच इज़ इन माई रेडार, एंड now I'll just put in the 10-20 moving average as well. So if you'll see, फर्स्ट टाइम में 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर गया है. नाउ इट इज गेटिंग टाइटर नियर द 10-20 मूविंग एवरेज. सो दिस इज एन एक्सीलेंट स्टॉक टू कीप इन रेडर, गिवन कि यहाँ पे पैराबोलिक एक मूव आया है. सॉरी, so this is the parabolic move of 40% in less than 2 weeks,
एंड उसके बाद शेक आउट हुआ है एंड अगेन यहाँ पे टाइट हुआ है. सो इन एक्सीलेंट पिक फ्रॉम माई एंड. नेक्स्ट आई थिंक स्टॉक है जुआरी एग्रोटेक. नाउ इफ़ यू विल गो वीकली, सो आप देखोगे कि स्टॉक बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है. सो लेट्स गो बैक इन टाइम. आई थिंक दैट वुड हेल्प अस अ लॉट. सो इफ़ यू विल सी दिस फॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ पे जब स्टॉक ने एक आउट ऑफ बेस निकला था, तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 170% का मूव दिया था. सो सिमिलरली जो सेटअप यहाँ पे हुआ है वो अभी यहाँ पे होने की कोशिश हो रही है कि इट इज़ ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द बेस. सो अगर मैं आपको मार्क करूँ तो ये एक सप्लाई जोन है, ये एक सप्लाई जोन था एंड ये एक सप्लाई जोन था. सो यहाँ से स्टॉक बहुत हैवी वॉल्यूम्स पे बाहर निकला है. सो दीज आर द वॉल्यूम्स जो अभी रिसेंटली आए हैं. सो इट हैज़ कम आउट ऑफ वेरी वेरी हैवी वॉल्यूम्स एंड इट इज़ taking a pullback now and it is trying to go back again. So if I shift on daily right now, डेली में आपको दिखेगा कि हाईएस्ट वॉल्यूम एवर अभी जस्ट रिसेंटली है, दैट इज अराउंड 12th Jan. नॉट बीन आई थिंक खाली एक महीना ही हुआ है. एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, सो सिमिलर स्ट्रक्चर, अ पैराबोलिक मूव जो आपको मैंने बताया वो यहाँ पे आया, एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे और राइट साइड पे टाइटनेस. तीन फैक्टर्स विच इज़ वेरी कॉमन इन ऑल माई स्टॉक्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यूल सी, ये 50 मूविंग एवरेज का जो मैंने आपको सपोर्ट बताया, वापिस वो यहाँ पे लेके स्टॉक ऊपर आ गया. सो इट्स अ सेटअप विच आई थिंक नाउ यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट. यहाँ पे आपका एक बहुत प्यारा बेस बना है एंड ऑफ कोर्स पिवट लेवल यहाँ पे है. सो विल एंटर समवेयर अराउंड 237 टू 38. नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हुडको. सो रियलिटी सेक्टर एज अ होल इज डूइंग रियली वेल. सो इफ यूल सी हुडको, उसका भी बहुत प्यारा ब्रेकआउट है. 2017 का ब्रेकआउट है जो यहाँ पे आया था. ऑफकोर्स वहाँ से स्टॉक डबल हो गया है, बट दैट डज नॉट मीन के दर इज नो स्टीम लेफ्ट इन द स्टॉक. अभी बहुत सारा मूव आना बाकी है बिकॉज द काइंड ऑफ वॉल्यूम इट इज सीइंग. बिकॉज इसने भी देखो रिसेंटली हाईएस्ट वॉल्यूम एवर रजिस्टर किया था 2 महीने पहले, आई थिंक. हाँ, 2 महीने पहले, नियर दिसंबर एंड. एंड उसके बाद बहुत ही प्यारे वे में ये 10 और 20 मूविंग एवरेज को सर्व कर रहा है. इफ़ यू सी इट हैज़ नॉट इवन ब्रोकन दैट. बिकॉज यहाँ पे अगर आपको मैं जूम इन करके बताऊँ, सॉरी, सो दिस कैंडल, जो ये कैंडल है, यहाँ पे भी शेकआउट था बट स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दिया. सो दैट टेल्स अस हाउ स्ट्रॉन्ग द स्टॉक इज. एंड सिंपल अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यूल सी, ये यहाँ से ऑलमोस्ट 150-160% मूव हो चुका है. 100 रुपये का स्टॉक, अच्छा डबल ही उठा, 220-221 आ चुका है. सो इट्स अ गुड मूव. करंटली यहाँ पे बहुत प्यारा बेस फॉर्मेशन है एंड ऑफकोर्स एक पिवट लेवल जो अपन यूजुअली मार्क करते हैं टू गेट अ बेटर एंट्री, 206-207 के आसपास मेरी इस स्टॉक में एंट्री होगी. पटेल इंजीनियरिंग इज अनदर गुड स्टॉक. जस्ट अ सेकंड. यस, सो इट्स अनदर गुड स्टॉक. अगर मैं आपको वीकली में भी बताऊं, yes, so weekly में if you see it is again a beaten down stock, but I think it's a turnaround मान सकते हैं. because if you see the kind of volume it is generating over here, that is crazy. यहाँ पे जो राइट साइड पे वॉल्यूम्स दिख रहा है, इट इज़ क्रेजी. प्लस अगर मैं वीकली पे जाऊँ तो वीकली पे स्टॉक, अगर मैं यहाँ से बेस एक नॉट बेस सप्लाई ब्रेकआउट भी मानूँ, तो भी 137% का मूव आ चुका है आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेकआउट. अगर मैं ये एक जोन मान के चलता हूँ आपका, सो ये यहाँ एक बेस के बाद बहुत अच्छा एक मूव आया है. सो पटेल इंजीनियरिंग इज़ वन अनदर स्टॉक. एंड इफ़ वी शिफ्ट टू डेली, सो डेली में भी आपको वॉल्यूम्स बहुत प्यारे लगेंगे. सो रिसेंटली दिसंबर के आप अगर वॉल्यूम्स देखो तो वहाँ पे अप मूव आया था कुछ 50% का, करेक्ट. अभी जो फेब में स्टार्टिंग में आया वहाँ पे अप मूव आया 35-36% का. एंड अब स्टॉक यहाँ पे टाइट हो गया विथ अ स्मॉल बेस फॉर्मेशन, नॉट दैट ऑफ अ बिग फॉर्मेशन जो अपन ने देखा है, बिग बेस फॉर्मेशन, सॉरी. जैसे ये एक बेस है, सो ये बहुत अच्छा प्यारा बेस है. ये भी एक छोटा बेस है, तो this could be a base on base formation. So this is one another stock. And IPO में 2-3 सेटअप्स है, बट मुझे बेस्ट लगा है मेडी असिस्ट. सो दिस इज एन IPO आई बी ट्रेडिंग बिकॉज आई थिंक IPO बेसिस रिसेंटली क्या पास में ही बहुत अच्छा वर्क किया है. सो दिस इज समथिंग आई वुड बी रियली फोकसिंग ऑन. एंड इसका बहुत सिंपल रीज़न है. इफ़ यूल सी, बहुत छोटा बेस होता है IPO के बिकॉज ऑफ कोर्स रिसेंट लिस्टिंग होती है, बट ठीक है, इट गिव्स गुड रिस्क रिवॉर्ड एंड गुड मूव. तो यहाँ पे जब ये बेस से बाहर निकला, सो उसने एक प्यारा 20-22% का मूव दिया. एंड वापस ये बेस से अगर बाहर निकलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ स्विंग मूव ऑफ 20-30%. एंड IPO में आई जस्ट शेयर एक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो एक
I'll remove this indicator थोड़ा. Yeah, so this could be a good IPO. मैं पर्सनली ट्रेड नहीं कर रहा बिकॉज आई लाइक, मैं थोड़ा साइकोलॉजिकली कंफर्ट में रहता हूँ अगर स्टॉक का स्ट्रक्चर कुछ एस sorry, I'm a bit more comfortable when the stock structure is somewhat like this. अगर ऐसा कुछ बन रहा हो तो rather than के I'll find the stocks जो नीचे जाके फिर यहाँ पे टाइट हो रहे, that is not the kind of setup I would want to trade. So personally अगर आप compare करो, I'll just open Medi Assist in front of you. So yeah, if you'll see, ये आपको दिख रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ. So कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इज समवॉट, आई जस्ट ओपन आजू बाजू ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो. एंड मेडी असिस्ट, सॉरी, यस. सो इफ आई zoom in, मेडी असिस्ट इज समवॉट व्हाट कैपिटल फाइनेंस बैंक इज, सॉरी, कैपिटल फाइनेंस बैंक इज समवॉट जो मेडी असिस्ट पहले था. सो इफ आई जस्ट remove these things, so yes, now if you'll see, so ये अभी सिमिलर सेटअप आपको लग रहा होगा. सो दिस इज अ ट्रेडेबल सेटअप बट नॉट फॉर मी पर्सनली. मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ कि जब ये हाई क्रॉस कर चुका है उसके बाद जब ये टाइटनेस आ रही है जैसे आपको अभी रिसेंटली दिख रहा है, दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू ट्रेड. तो आई थिंक दिस डिपेंड्स अपॉन स्टाइल टू स्टाइल. सो अगर मैं इसका ये रिप्ले करूँ तो आई थिंक आपको बहुत, हाँ, सो नाउ दिस इज एन एक्सीलेंट कंपेरिजन कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अभी है करंटली, वो मेडी असिस्ट ऑलरेडी ऐसा था, काइंड ऑफ अ सिमिलर सेटअप, नॉट एग्जैक्टली पिक्चर परफेक्ट बट येस अ लॉट ऑफ सिमिलर सेटअप. सो आपको एक वो क्लैरिटी आ गई होगी कि हाँ, दिस काइंड ऑफ सेटअप ऑल्सो वर्क्स, ऐसा कोई गलत नहीं है. बट बस आई लाइक टू प्रेफर स्टॉक्स जो अभी करंटली ये आईपीओ का हाई निकाल दे एंड वापस सेटअप हो. ऑफकोर्स इसने आईपीओ का हाई निकाल दिया बट तुरंत इट गिव बैक. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल कंपेरिजन कि दिस इज ऑल्सो गुड. अगर मैं बात करूँ तो Capital Small Finance Bank is actually good, but it depends upon what kind of setup you prefer. And BLSE एक और है, I'll just shift to this. So yes, BLSE एक और setup है जो बहुत प्यारा लग रहा है in terms of tightness. So if you'll see similar, now see, again I'll compare. Now I'm comparing because आप लोगों को clarity आए. So BLSE and I'll put in Capital Small Finance again. So now मैं replay करके, yes, now I'll put in this. So now if you'll see, BLSE services और capital finance का एकदम similar setup है. Yes, this is picture perfect setup almost. Yes. So now if we'll just play this, so if you'll see कि जब ये high या फिर ये high majorly cross किया, और in case of this I think this could be that high. So capital small finance bank अगर similarly perform करता है as BLSE services या बाकी सब स्टॉक ने परफॉर्म किया, so it might give you good returns on your capital. So that does not matter, it is just that it is not my kind of a setup. So आप capital small finance bank को भी अपने radar में रख सकते हो and it is a good stock. Anyways, मेरे holdings में अभी गोल्डियम और गणेश हाउसिंग है and मेरे radar में रहेगा, I'm just repeating, मेरे radar में रहेगा गणेश बेंजोप्लास्ट, जुआरी, हुडको, Patel Engineering and Mediassist, sorry. So these are the stocks which I'll be looking forward for the upcoming week. And Capital Small Finance Bank radar में रख सकते हैं, but बस वही आपको मैंने बताया, not my kind of setup. So I hope the kind of setup which I trade is very clear. मैं एक हल्के से quick बस last 1 minute लेके बता देता हूँ. We need a prior up move. We need a good base formation. यहाँ पे राइट एरिया में टाइटनेस आनी चाहिए एंड एक पिवट लेवल ढूंढ के यू कैन एंटर समवेयर ओवर हियर. सो दिस इज बहुत बेसिक एकदम सेटअप्स जो अपन ट्रेड करते हैं. एंड ऑफ कोर्स अभी जैसे जैसे सेटअप्स ये एग्जीक्यूट होंगे, आई विल कीप ऑन अपडेटिंग इन माई टेलीग्राम चैनल. दोज हु हैव नॉट जॉइंड इट, प्लीज जॉइन इन. मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. If you find the video valuable, do like, share and subscribe. Thank you so much. Take care.